हेलो गाइस, मेंटोर सुनील। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि पेरेंट्स की सक्सेस स्टोरीज को देख करके दूसरे पेरेंट्स जिनके बच्चों को प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, कन्विंस हो रहे हैं। उन्हें भी आज यकीन होने लगा कि उनके अपने बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। तो ये सक्सेस स्टोरीज जो है ना, इसलिए आगे भी शेयर होती रहेंगी ताकि आप मोटिवेटेड रहें और आप ऑटिज्म ADHD को इतना बड़ा हवा बना करके ना ले, अपनी जिंदगी आप खराब ना करें और पॉजिटिवली आगे बढ़ें। अगर आपने अभी तक भी पेरेंट्स गाइडेंस प्लान्स या पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स को नहीं ज्वाइन किया है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जितना आप डिले करते चले जाएंगे उतना आपका बच्चा इस प्रॉब्लम में अंदर जाता रहेगा। जैसे भंवर में आप फंसते हैं ना, तो जितना ज़्यादा वो आप चक्कर में फंसोगे, अंदर 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 जाओगे, उतना मुश्किल होगा, क्योंकि एज निकल जाता है, टाइम निकल जाता है चीज़ों को करने का। हर चीज़ के लिए पर्टिकुलरली कुछ एज होती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स को ज्वाइन करने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 2000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 5000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान के ऊपर बात करते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या किया जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है डायग्नोसिस रिकन्फर्मेशन, क्योंकि यूजुअली जितने भी लोग मुझे कंसल्ट करते हैं वो अपने बच्चे की डायग्नोसिस लेके मेरे पास आते हैं कि हमने यहाँ दिखाया था, वहां दिखाया था, 1 साल से थेरेपी चल रहा है, 6 महीने से थेरेपी चल रहा है, या जस्ट अभी डायग्नोस करवा के ही आए हैं। और मैं देखता हूं कि मैक्सिमम केसेस में आजकल एक फैशन चला हुआ है, माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म लिखा होता है, उसके साथ ही एक नई चीज चली है वर्चुअल ऑटिज्म। ये सब बातें लिखी होती हैं। उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या आती है कि बच्चे आप अलग एंगल से लेना शुरू कर देते हो, उनका ट्रीटमेंट अलग एंगल से आप करना शुरू करते हो, क्योंकि जब डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होगा, यानी आपको जैसे घर में डिटरमिन करते हैं ना कि कौन से इंसेक्ट को मारना है, अगर आप कॉकरोच को मारना चाहते हैं तो ऑल आउट लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉकरोच का स्प्रे ही करना पड़ेगा। इसी तरह से डायग्नोसिस कंफर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायग्नोसिस को कंफर्म करें, उसके बाद आगे पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स डिसाइड होते हैं। यानी आपके बच्चे के कुछ वीडियोस दिए जाते हैं, जैसे आप 2, 4, 5 वीडियो शेयर करते हैं जिनकी लेंथ 10 to 20 सेकंड्स होती है। उनको देखने के बाद, क्योंकि मेरा कंप्लीट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में से, कि मैं आपके बच्चे को देख करके उसके वीडियोस चेक करके फिर डायग्नोस करता हूं। मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूं कि आप एक क्वेश्चनर साइन कर लें, ये करता है, ये नहीं करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, वो करके मैं आपको स्कोर दूं और एक डायग्नोसिस बना दूं। क्योंकि मैक्सिमम चीजें जो है वो एक ऑब्जर्वेशन से होती है, और ऑब्जर्वेशन किसको मिलती है? जिसने बहुत सारा काम इस फील्ड में किया हो। मैं ऑलरेडी 25 साल इस फील्ड में काम कर चुका हूं, और 2016 के बाद से आपके इस चैनल पर बैठा हूं, यूट्यूब चैनल पर बैठा हूं। और कोविड के दौरान 2020 में, 21 में और 22 में मैक्सिमम मैंने आप लोगों को हेल्प किया, जब आप सेंटर्स में नहीं जा रहे थे। और वहीं से ये फिलॉसफी और ये कैप्सूल जनरेट हुआ कि यस, हम लोग घर बैठ करके अपने बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं। आप भी इस एनर्जी के साथ चलिए, अपने बच्चों को ट्रीट कीजिए। सो डायग्नोसिस रिकन्फर्मेशन सबसे पहले होता है, उसके बाद 1 दिन 2 दिन का टाइम लिया जाता है, जिसमें आपके बच्चे के प्लान्स देखे जाते हैं, कौन से प्लान्स आपके बच्चे के लिए सूटेबल हैं। उन प्लान्स के हिसाब से आपको वीकली गोल्स दिए जाते हैं, यानी 1-1 हफ्ते का मैं आपको गोल देता हूं, जो आपको एस्टैब्लिश करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। उसको प्रैक्टिस करके फिर आप आगे बढ़ते हैं। ऐसे जाकर के आपका बच्चा स्टेप बाय स्टेप ट्रीट होता है। और जिन लोगों ने ये पेरेंट्स सक्सेस स्टोरीज शेयर की हैं, उन सब के बच्चे ऐसे ठीक हुए हैं। आपके बच्चे भी ऐसे ही, भगवान करेगा, जल्दी से ठीक होंगे। लेकिन आप इसमें स्टेप आगे लीजिए, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स को ज्वाइन करके आगे बढ़ जाइए, ताकि आप अपने बच्चे को जल्दी से सही होते देख सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।